Hello, Acho. Let's read this question. So this question says, reading showing that two spring balance S1 and S2 is 90 kg and 30 kg respectively when the lift is accelerating upward with an acceleration of 10 meter per second square. The mass is stationary with respect to the lift. Then the mass of the block will be. आपको क्या बताना है? पर ब्लॉक का मास बताना है. We have given the four options. Okay. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आप क्या लिख सकते हैं. आपको मास ऑफ द ब्लॉक बताना है. ठीक है. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें न्यूटन लॉस का यूज करना पड़ेगा. ठीक है. इसका न्यूटन सेकंड लॉस, मोर स्पेसिफिकली बोला था न्यूटन सेकंड लॉ, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन हो रहा है और आपके मास पर क्या लग रहे हैं? फोर्सेस लग रहे हैं. क्वेश्चन बोला क्या? देखिए जो आपका मास है ये स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट. लिफ्ट के रिस्पेक्ट में क्या स्टेशनरी है. यानी कि देखिए अगर कोई ऑब्जर्वर आपका बाहर पे बैठा है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जर्वर आपका बाहर पे है तो वो क्या देखेगा? पूरा सिस्टम आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर डायरेक्शन में क्या कर रहा है? एक्सिलरेट कर रहा है. लिफ्ट एक्सिलरेट कर रही है और ये मास क्या है? देखिए जो लिफ्ट का मोशन होगा वही मोशन इस मास का भी होगा. ठीक है. क्योंकि देखिए जो आपका मास है इट इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट. ठीक है. तो हम बता सकते हैं जो मास है, मास ने किसके मोशन को इनहेरिट किया है? लिफ्ट के मोशन को क्या कर रखा है? इनहेरिट कर रखा है. ठीक है. तो देखिए अगर कोई ऑब्जर्वर आपका बाहर है वो इस मोशन को देखिए अगर ऑब्जर्व करेगा तो उसे देखिए क्या क्या दिखाई देगा. ये मान लीजिए आपका एम मास है. ठीक है. इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे? सबसे पहला फोर्स इस पर एमजे लगेगा इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. उसके बाद देखिए ऊपर से एक स्प्रिंग बैलेंस इस पर अटैच कर रखा है. ऊपर से क्या आपका स्प्रिंग बैलेंस है. ठीक है. इस पर एक मास है. मास पर देखिए एमजी फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लेगा. उसके कारण ये स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होगी? डाउनवर्ड जाने की. ठीक है. स्प्रिंग पर क्या फोर्स लगेगा? मास के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और स्प्रिंग फिर क्या लगाएगी? इस मास पर फोर्स लगेगी किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में. ऑलराइट. मास की टेंडेंसी क्या देखिए? नीचे जाने की. इसके कारण स्प्रिंग में क्या होगा? एक्सटेंशन होगा. स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा तो स्प्रिंग की क्या टेंडेंसी होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाने की. तो ऊपर वाली जो एस वन स्प्रिंग है वो क्या लगेगी? इस पर फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में. कितना फोर्स लाएगी? F1 फोर्स लाएगी. ठीक है. ये बता सकते हैं. अब देखिए अगेन ये नीचे से भी किससे कनेक्टेड है? एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है. इस मास के कारण देखिए इस मास की टेंडेंसी के डाउनवर्ड जाने की. तो जो नीचे वाली H2 स्प्रिंग है उसकी टेंडेंसी क्या होगी? इससे कंप्रेस होने की. कंप्रेस होने की टेंडेंसी है तो हम बता सकते हैं स्प्रिंग क्या चाहेगा? अपने आप को एक्सपेंड करना. ठीक है. क्या क्या चाहेगा? अपने आप को एक्सपेंड करना. तो इस मास पर फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में. किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में. तो जो नीचे की स्प्रिंग है देखिए वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही? अपवर्ड डायरेक्शन में. उसको मान लीजिए F2 एज्यूम कर लेते हैं. और ऊपर वाली स्प्रिंग भी क्या लगा रही? F1 फोर्स किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है. ये तो आपके इस पर टोटल इतने ही फोर्सेस लग रहे हैं. ठीक है. मास पे दो स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसके कारण F1 F2 फोर्सेस आ गए. और उसका खुद का मास m है तो उसके कारण ग्रेविटी के कारण जो फोर्स आएगा mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब ये पूरे सिस्टम ने देखिए आपका ये किस पे है? लिफ्ट से अटैच्ड है और लिफ्ट के मोशन को क्या कर रखा है इसने? इनहेरिट किया हुआ है. और होल सिस्टम देखिए आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है. तो हम बता सकते हैं पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है. यहाँ पर सूडो फोर्स नहीं लगाना है. ठीक है. सूडो फोर्स कब लगता है? जब आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है. यहाँ पर आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं है. ये लिफ्ट के देखिए जो आपका मास है इट इज अ पार्ट ऑफ द लिफ्ट और ये क्या स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट. ठीक है. तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. तो देखिए बच्चों अगर हम इसमें क्या लगाते हैं यहाँ पर से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताती है? समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस किसके इक्वल होता है? आपका मास टाइम्स एक्सीलरेशन के इक्वल होता है. ठीक है. अब टोटल फोर्स देखिए इसका F1 फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है. F2 फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है. माइनस mg. mg क्या लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में तो हो जाएगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन. आपको मास ऑफ द ब्लॉक बताना है ना तो मास वाले टर्मों को एक साइड कर लीजिए. F1 प्लस F2 ऐसे हो जाएगा. ठीक है. और यहाँ से मास को कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? A प्लस जी के इक्वल हो जाएगा. इसको हम फर्दर सिंप्लीफाइड करेंगे तो मास किसके इक्वल हो जाएगा? F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? यहाँ से A प्लस जी के इक्वल ये हो जाएगा. ठीक है. अब F1 F2 की वैल्यूज पुट कर लीजिए. देखिए स्प्रिंग की जो रीडिंग्स हैं वो गिवन कर रखी है कितनी? 90 केजी और 30 केजी के इक्वल आपने यहाँ पर क्या कर रखी है? गिवन कर रखे हैं. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर हम बता सकते हैं जो स्प्रिंग का फोर्स लेगा, स्प्रिंग का फोर्स कितना लगेगा आपका? इसका मास कितना है? 90 केजी तो 90 जी लगेगा. और जो 30 केजी का मास दे रखा है उसके करस्पॉन्डिंग कितना फोर्स लगेगा आपका? 30 जी लगेगा. ठीक है. तो हम यहाँ पर से F1 F2 की वैल्यू बता सकते हैं. देखिए F1 हो जाएगा आपका 90 जी और ये कितना हो जाएगा आपका? 30 जी के इक्वल. ठीक है. ये टर्म यहाँ पर से इतनी जाएगी. डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन देखिए कितना है आपका? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में. प्लस आपका जी. जी की वैल्यू भी चलिए हम यहाँ पर से 10 पुट कर लेते हैं. ऊपर देखिए 90 प्लस 30 को ऐड करेंगे तो 120 इंटू जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? 10 के इक्वल. डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 कितना होता है? 20. ठीक है. तो यहाँ से आपका 2 टाइम्स कैंसिल होगा और 2 से देखिए कितना हो जाएगा? 60. तो बच्चों मास आपका यहाँ से 60 केजी आना चाहिए. कितना मास आना चाहिए? 60 केजी. मास ऑफ द ब्लॉक हमसे पूछा गया वो कितना होगा? 60 केजी के इक्वल. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? ए वाला ऑप्शन यहाँ पर से आपका राइट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट. इस तरीके से हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.